नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। दीपावली के दिन जिस घर में खाई जाती है माँ लक्ष्मी की प्रिय ये दो सब्जियाँ, पूरे साल भर बरसता है उनके घर में पैसा। दोस्तों, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, धनतेरस और दीपावली पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जाने धनतेरस और दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। और भूल कर भी दीपावली पर यह गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। धनतेरस का महापर्व भगवान धन्वंतरी को समर्पित है तथा दिवाली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा ना की जाए तो समझो आपने धन को ठुकरा दिया है। इस समय घरों को दीपों से सजाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं दीपावली कब है। दीपावली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात के समय मनाई जाती है। दीपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दिन में होगी और 40 मिनट से लग रही है। दीपावली के त्यौहार में रात्रि के समय अमावस्या होना जरूरी है। नंबर 1, नवंबर की रात्रि को अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसमें उदय तिथि की मान्यता नहीं होती, इसलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनतेरस पर मात्र 2 रुपये का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त होती है। धनिये को साक्षात भगवान धन्वंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। गमले में उगाया गया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कमी नहीं होती है। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे उसी प्रकार आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रहे, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को यह खाना चाहिए। धनिया मात्र रुपये का आता है। आप ऐसा जरूर करिए। खास तौर पर धनतेरस पर घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोल देगा। दोस्तों, धनतेरस पर हम भी अपने घर में ज़रूर लेकर आते हैं, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अब जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको ज़रूर खानी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो घर में धनतेरस और दीपावली पर भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में हर दिवाली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आएँ। भगवान धन्वंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन सेब, सीताफल, केला अवश्य होना चाहिए। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर भगवान धन्वंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी मत चढ़ाना। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खास तौर त्योहार पर दीपावली पर सीताफल खा लेता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, माता सीता का आशीर्वाद होता है। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करें, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गन्ना इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। दीपावली पर माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाना भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दुर्वा घास से अर्पित करता है
तो उसे कोई भी गरीबी नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दुर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली में वारे न्यारे हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता और ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्नता हो जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर वह ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है और भगवान धनवंतरी क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा कभी नहीं बचेगी। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार खास तौर पर धनतेरस के दिन ही राहु केतु की भी उत्पत्ति हुई थी और उनके मुँह की लार से जिन पौधों का जन्म हुआ था वह है लहसुन और प्याज। जो भी धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसा खाना भूल कर भी इस समय ये खास तौर पर कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में खा सकते हैं, पर धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाज़ार से डिब्बों बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीज़ों से दूर रहें। दोस्तों, ज़रा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर धनतेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी को। इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कढ़ी, पकोड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना जाता है तथा सोने चांदी के लिए सम्मान माना गया है। भगवान धन्वंतरी को पीला रंग अति प्रिय है, पीली चीज़ें अति प्रिय है। इस दिन पीली चीज़ें अवश्य बनानी चाहिए और खानी चाहिए। पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धन्वंतरी आकर्षित होते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके घर में स्थायी रूप से अपना वास बनाएगी। दोस्तों, दिवाली की रात और धनतेरस की रात यह 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। दीपावली की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले। दीपावली पर कोई भी धार्मिक वस्तु को कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर में झाड़ू लाई जाती है जो कभी किसी को दी नहीं जाती है। ऐसा दुष्ट काम कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं करता है। अपने घर का झाड़ू कभी किसी को मत देना।
दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। दीपावली पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए पैसों का लेन देन ना करें, उधार कर्जा भी न लें। दीपावली पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, क्योंकि घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है। तो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है, उन्हें खाली हाथ ना जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दीपावली पर अगर आपका घर गंदा है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, इसलिए घर को साफ करें और गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि यह माता के आने का द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री लाल वस्त्र को पहनेगी उसके ऊपर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र से अधिक प्रेम है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इसे पति कंगाल हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर दीपावली के दिन सफाई करते समय घर का कचरा उस दिन बाहर ना फेंकें, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको दीपावली पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या का हल हो सकता है। दोस्तों, विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय रहा है, इसलिए घर में चांदी या सोने का हाथी रखना चाहिए। चांदी के हाथी के घर में रखे होने से शांति रहती है और यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर जिसमें तांबे, चांदी और पीतल के सिक्के रख सकते हैं, उसे गडवी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। दीपावली पूजन में इसकी पूजा होती है। एक कांसे या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक में घी होना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 9 ले वाली घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों, वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है। माता लक्ष्मी पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं। दीपावली की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखें। कहते हैं कि दीपावली की रात को दिवाले में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। दीपावली पर कुल देवी या देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी भोग में दोस्तों, लक्ष्मी जी को मखाना, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान और सरभात आदि पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार को जो कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती है। पूजन के दौरान 16 प्रकार की वस्तुएं चढ़ाई जाती है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुहारा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल अर्पित करते हैं।
केवड़े के फूल और अम्रबेल का भोग अर्पित करते हैं। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितना आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है, तो उसे पूरा साल भरा रहने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा करनी होगी। कुबेर देवता के मंत्र का कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें। अगर आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना है, जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, पतासा, तो वह भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में व्रत कथा, रामायण, महाभारत और पुराण घर में लाकर अपने आप पढ़ सकते हैं। ऐसी सामग्री खरीदने से आपके घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और पूरे वर्ष में आपको कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी से प्यार करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।